हेलो दोस्तों। अभी हम लोग आज जो अध्ययन कर रहे हैं वो भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक भूगोल में आपको एक टेस्ट सीरीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें कि आपको पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों ये हम लोग आपको इसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा ये चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं भारतीय एजुकेशन क्लासेस से, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आपको हम लगातार वीडियो साइकोलॉजी की भी देते रहे हैं जिसमें कि एजुकेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से मिलेगा। और अभी हम टीजीटी पीजीटी के लिए ज्योग्राफी का जो अल्टरनेट हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज। खास मज़े की बात तो ये है कि टॉपिक वाइज हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक है आपकी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक टॉपिक है जो कि सिलेबस में कंफर्म किया गया है टीजीटी और पीजीटी के। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके साथ जुड़ रहा है। ये 4000 क्वेश्चंस हम आपको देंगे। इन 4000 क्वेश्चंस में आपको बहुत हद तक कुछ हेल्प मिलेगी। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण सौर मंडल का व्यास कितने करोड़ मील है। तो दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो ये संपूर्ण सौर मंडल के व्यास में ये 733 करोड़ मील की बात करते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण सौरमंडल का व्यास जो हो जाएगा वो 733 करोड़ मील हो जाएगा। सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य कितनी किलोमीटर दूर है इसको भी थोड़ा सा देखना है, कितनी दूरी पर स्थित है। तो पृथ्वी सूर्य से अगर हम देखें तो 149, वो जो फर्स्ट विकल्प दिखाई दे रहा है, इतनी आप गिन लीजिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित है ये। दूसरा है, आकार और संरचना की दृष्टि से सौर मंडल के ग्रहों को व्यक्त किया जा सकता है। तो आकार और संरचना की दृष्टि में सौर मंडल को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो यह सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो हम देखते हैं दो प्रकार में के, आंतरिक और बाहरी ग्रह के रूप में इसे विभक्त किया जाता है। अधिकतर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपने यदि थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि अधिकतर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो किधर में घूमते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर अधिकतर ज़्यादातर ग्रह घूमते हैं, यानी पश्चिम, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि ये वे ग्रह कौन से हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर नहीं लगाते हैं। ये भी बड़ा अल्टरनेट क्वेश्चन से और फिक्स होता है। तो बताता है कि ये ग्रह वो ग्रह हैं, खासकर हम शुक्र और अरुण वरुण की बात करें तो ये ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमने का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्तेज बफन द्वारा किया गया। लेकिन ये बात तो सही है कि कास्तेज बफन ने सबसे पहले इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया, लेकिन समझ में बात यह है कि कब किया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो 1749 में दोस्तों इन्होंने ये प्रतिपादन इसका किया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ बनता है, अद्वैतवादी संकल्पना का अर्थ क्या है। तो अद्वैतवादी संकल्पना की अगर हम बात करें तो आपने द्वैतवादी, अद्वैतवादी संकल्पना सुनी होंगी, जिसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना के बारे में और विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं की चर्चा की गई और बताया गया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तो हमने देखा है दोस्तों कि पृथ्वी की अगर हम बात करें अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में तो इसमें दे रखा है, पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे और अन्य वस्तुओं से मिलकर हुई है ना भाई, पृथ्वी तथा ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। तो ये सटीक आंसर है कि पृथ्वी तथा ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, ऐसा अद्वैतवादी संकल्पना में माना गया है। दूसरा है, लॉकलियर की जो लॉकियर थे वो किसके समर्थक थे, द्वैतवादी संकल्पना के थे, अद्वैतवादी के थे। तो अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक थे ये। किस भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र प्रसारित बल द्वारा निहारिका के अलग हुए छल्ले के पदार्थों से एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। तो ये परिकल्पना किसने दी थी, ये दी थी दोस्तों लाप्लास ने। लाप्लास की ये परिकल्पना थी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वाय राशि
वायवरासी परिकल्पना के गैसेस हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक कांट महोदय थे। कांट ने ये परिकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके साथ बढ़ रहा है, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार प्राचीन में ब्रह्मांड में देव निर्मित अर्ध पदार्थ बिखरे हुए थे जिनके बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई? तो आप इसके बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो भी आपको अच्छे से पता चलेगा। तो जेम्स जीन्स की एक परिकल्पना थी, ये बताती है कि ये पदार्थ जो है बिखरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है एक्सपोजिशंस ऑफ द वर्ड्स, एक्सपोजिशंस ऑफ द वर्ड सिस्टम किस प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक की पुस्तक है? तो इसको भी आप देखेंगे, ये लॉप्लास की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेबुला क्या है? कभी कभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेबुला क्या है, तो इसको भी हमें समझना है। तो नेबुला एक तप्त गैस का गोला है, एक तप्त गैस का गोला है। निहारिका परिकल्पना का संपादन 1796 में किस वैज्ञानिक ने किया? तो यहाँ पर भी समझना है, तो ये लॉप्लास के द्वारा किया गया, लॉप्लास के द्वारा। दूसरा है लॉप्लास की निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो लॉप्लास की निहारिका परिकल्पना में अगर हम बात करें तो रॉस ने ये संशोधन इसमें दिया था। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किस विद्वान ने दी थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना की अगर हम बात करें तो ये ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन ने दी थी, चैम्बरलेन ने। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दैतवादी संकल्पना की अगर हम बात करें तो उसका आधार क्या था? द पेरेंटल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या था? तो पेरेंटल कॉन्सेप्ट में अगर हम देखना चाहते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पृथ्वी की रचना एक से अधिक विशेषकर दो तारों के सहयोग से हुई है, या फिर हम ये माने कि पृथ्वी की रचना एक तारे और धूल की मिट्टी के कणों के सहयोग से हुई है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या पृथ्वी की संरचना केवल एक तारे से हुई है। तो सिंपलाइजेशंस में अगर हम देखना चाहते हैं तो इसकी जो स्थिति है, पृथ्वी की रचना एक से अधिक विशेषकर दो तारों के सहयोग से हुई है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक कंफर्म हो रहा है और इसके बाद में हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19वां कि कौन सी संकल्पना अद्वैतवादी संकल्पना एक उदाहरण है? तो आप देख रहे हैं इसमें कि कांट की वायवरासी परिकल्पना एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपके साथ जुड़ रहा है कि किस परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, महासागरों, महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण से हुई है? तो चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना आपको याद रखना है। उन्होंने कहा है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो महासागरों, महाद्वीपों, पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का काम करती है और यहीं पर कि इस परिकल्पना की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन आज के लिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर भारती आपसे पुनः मिलूंगा नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।